हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्रॉब्लम नंबर 13.10 की। इसके अंदर अपन को शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। तो प्रॉब्लम लाइक सिंपल प्रॉब्लम है, पर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेन मोटो रहता है मेरा, वो निकलता है आपको कि रिएक्शंस निकालनी है आपको, जो आपके इस एंड पे लगी हुई है आर ए और आरबी की वैल्यू। तो सबसे पहले रिएक्शंस के लिए आ जाता हूँ। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे समेशन एफ वाई इज इक्वल 0, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे वर्टिकल अपवर्ड फोर्स कौन से है और वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स कौन से है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यूडीएल यहाँ पे मेरा लगा है, यूडीएल 1 ले लिया मैंने, और एक यूडीएल 2 यहाँ पे ये लगा है, यूडीएल 2 हो गया, और एक पॉइंट लोड लगा है जो कि 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो मेरे 3 टोटल लोड लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं देख लेता हूँ, अपवर्ड वाले फोर्सों को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो आर ए प्लस आरबी की वैल्यू मेरी पॉजिटिव हो गई। माइनस की बात करूंगा तो मेरे पास 2 यूडीएल है, तो यूडीएल 1 की बात करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई 1.5 हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड है। माइनस की इसकी बात करूंगा तो आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 डिस्टेंस पे लगा हुआ है, 2 का मैग्नीट्यूड है उसका। जब मैं बात करूंगा पॉइंट लोड की, तो माइनस के 5 इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू निकलती है आर ए प्लस के आर बी, ये हो जाएगा आपका 6, माइनस के 6 माइनस के 5 इज इक्वल 0, 17 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ गई मेरे पास। मैं मूवमेंट निकाल लेता हूँ ए पॉइंट पे, तो देख लीजिए क्या होगा। समेशन मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल 0। तो ये वाला जो फोर्स है, जो आरबी है, वो मेरा कैसे काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। बाकी जितने भी यूडीएल है, पॉइंट लोड है, वो सभी के सभी आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेंगे। तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया कि आरबी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वहां से वहां तक 6 माइनस, सबसे पहले मैंने जो कंसीडर किया है यहाँ से फोर्स, मैं इसको रफ करता हूं। तो मैं जो कंसीडर कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने कंसीडर किया पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड है मेरा 5, उसकी डिस्टेंस आप देखेंगे 1.56 में से चली जाएगी, तो 4.5 हो जाएगी, 4.5 हो गया माइनस के। यूडीएल को कंसीडर किया तो वो हो गया मेरा 2 मल्टीप्लाई 3। अब वो कहां लग रहा होगा, इस मिड पॉइंट पे लग रहा होगा, यानी कि यहां से लेके यहाँ के 1.5 तक लगा होगा। तो आप नोटिस करेंगे कि ये 3 था, तो यहां से लेके यहां तक ये 3, ये 6, तो यहां से लेके यहां तक मेरा 3 हो गया, 1.5 ये है, तो ये मेरा कितना हो गया 4.5 माइनस, इसके लिए बात कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इजीली, तो जो आरबी की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आपकी 9, और जब इसकी वैल्यू को आप यहां पे रखेंगे तो आर ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 8। तो आप यहां नोटिस करेंगे कि यहां वैल्यू दे रखी है कि आर ए की 8 वैल्यू है और आरबी की 9 वैल्यू, सिंपल तरीके से। तो रिएक्शंस निकाल लिया। अब अपन शेयर फोर्स डायग्राम पे आ जाते हैं। तो फटाफट से शेयर फोर्स डायग्राम को देखते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम को जब मैंने कंसीडर किया, तो सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा ए पॉइंट पे कितना लोड लगा है। तो सीएफ डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, तो एस एफ एट पॉइंट ए की बात करूंगा, तो वहां पे मेरा अपवर्ड फोर्स लगा हुआ है 8 किलो न्यूटन का। तो मैंने जो बेसिस लाइन है वहां से मैंने देखा कि मैं ऊपर चला गया 8 किलो न्यूटन के लिए, तो मेरा प्लस का 8 किलो न्यूटन मेरे को मिल गया ए पॉइंट पर। अब मैं बात करूंगा कि ए से सी तक जाने के लिए मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है वो 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, जो कि 1.5 मीटर डिस्टेंस पे लगा है, तो उसका टोटल मैग्नीट्यूड हो गया 6। तो मुझे पता है कि अगर मैं शेयर फोर्स एट पॉइंट सी पे आता हूं, तो मुझे पता 8 तो मेरे पास मैग्नीट्यूड है, पर उसमें से यूडीएल चला जाएगा कितना, 4 मल्टीप्लाई 1.5 यानी कि 6, 8 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 2। तो आप यहां देखेंगे कि वो यहां से ड्रॉप हुआ, इस पॉइंट पे आया, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2। इस सी से लेके डी तक के बीच में कोई भी लोड नहीं है, तो मेरा मैग्नीट्यूड सेम टू सेम सिमिलरली चला, और मेरा मैग्नीट्यूड 2 ही रहा। पर अब यहां से लेके यहां पे आपका क्वेश्चन वेरी होता है कि सबसे पहले आप देखेंगे डी से लेके ई तक एक यूडीएल लगा हुआ है, क्योंकि उसके पीछे पॉइंट लोड है, मैं डायरेक्ट नहीं लगा सकता। तो डी से ई के बीच में जो यूडीएल लगा है वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है 1.5, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 3। तो मैं बात करूंगा कि शेयर फोर्स एट पॉइंट डी की बात जो हो रही है वो तो वही हो रहा है कि 2 किलो न्यूटन दे रखा है। शेयर फोर्स एट पॉइंट ई की जब मैं बात करूंगा तो 2 किलो न्यूटन का लोड है, पर्टिकुलर उसकी जो वैल्यू कितनी है 2 इंटू 1.5 पे 3 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 माइनस 3 माइनस के 1। तो आप देखेंगे बेसिस लाइन से वो नीचे की तरफ आ गया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1। अब आप देखेंगे ई पर एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है, तो रिजल्टेंट शेयर फोर्स एट पॉइंट ई की मैं बात कर रहा हूं,
तो -1 पहले था, एक डाउनवर्ड फोर्स है -5 तो हो गया -6। तो अपन नीचे आ गए, ये हो गया मेरा -6। इस -6 से इस पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचने के लिए मुझे आप देख रहे हैं कि मेरे को यूडीएल कंसीडर करना है जिसकी लेंथ है 1.5। तो 2 × 1.5 यानी 3 का मैग्नीट्यूड यहां से लेके यहां तक वेरी होगा। तो आप देखेंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट बी -6 पहले से था, -3 मेरे पास आ गया मैग्नीट्यूड, तो -9 आ गया। तो -9 पे आ गया। अब इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन लगी है आरबी की, तो ऊपर पहुंच गया तो 0। तो यहां जाएगा रिजल्टेंट शेयर फोर्स एट पॉइंट बी -9 + 9 = 0। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से मैं 0 से स्टार्ट हुआ था और 0 पे पहुंच गया, तो मेरे को पता पड़ गया दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है, जो इस डायग्राम में ऊपर वाला डायग्राम पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, कहाँ चेंजिंग हो रही है। तो आप देखेंगे शेयर फोर्स डायग्राम मेरा यहाँ पे 0 है, ऐसे डायग्राम कहाँ पे मेरा यहाँ 0 है। तो इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली ये बेंडिंग मूवमेंट मेरा मैक्सिमम होगा। तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी, या तो मैं ये वाली डिस्टेंस ले लूं x, चाहे मैं इस वाली डिस्टेंस को लूं, दिस इज 1.5, तो 1.5 - के x। तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी, तो फिर मैं यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट निकाल लूंगा। तो सबसे पहले अपन इसको कंसीडर करते हैं, सिंपल है ये भी, आ जाइए। सबसे पहले अपन निकालते हैं x की वैल्यू। तो जैसे उसने बोल रखा है कि उसने x को इस वाली साइड को कंसीडर किया, तो ये मैंने ट्राइंगल ले लिए दोनों। तो ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी, ये बचेगी मेरी 1.5 - के x, क्योंकि टोटल इज 1.5 ना, x ये वाली है तो 1.5x हो जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, तो हो जाएगा 2/1.5 - के x 1/x। तो ये हो गया मेरा 2x = 1.5 - के x, दिस इज 3x = 1.5। तो x = 1.5 / 3, तो ये हो गया 2 टाइम्स, तो आ गया 4.5। कितना निकल के आ गया डिस्टेंस, x की वैल्यू निकल के आ गई मेरे यहाँ पे 0.5। यानी कि आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं इधर से नोटिस करता हूं तो 1.5 प्लस के 0.5 यानी कि यहां से जो डिस्टेंस होगी 2 मीटर पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, अपन देखेंगे अभी। तो अपन अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात कर लेते हैं। अपनी डिस्टेंस भी निकल चुकी है, x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 0.5। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम दोनों तरफ से कंसीडर कर सकते हैं, सिंपल है बहुत ज्यादा। तो यहां आ जाते हैं BM डायग्राम। तो BM डायग्राम सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A की बात करूंगा। BM एट पॉइंट A, तो जो आपका मैग्नीट्यूड है दिस इज 8, डिस्टेंस वहां पे 0 है, तो ये 0 हो गया। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B की बात करूंगा, तो वो देखेंगे वहां पे जो मैग्नीट्यूड है दिस इज 9, डिस्टेंस 0, तो ये मेरा 0 हो गया। तो दोनों पॉइंट पे 0 और 0। अब मैं आता हूं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C। तो बेंडिंग मोमेंट जब मैं एट पॉइंट C की बात करूंगा, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि मेरा एक पॉइंट लोड लगा हुआ है और एक यूडीएल लगा हुआ है। तो देखते हैं कितना है, 8 × 1.5 का तो मेरा हो गया इसका यहाँ पे मूवमेंट। ऊपर वाले का देखेंगे -4 कितना है 1.5 × 1.5 / 2। तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे 1.5 आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दोगे। तो देखो मैं करता हूँ इसको सिंपल कैलकुलेशन। 1.5 मैंने बाहर निकाला, यहाँ 8 बच गया, यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, 2 से 3 हो गया, तो -3 हो गया। देखो यहाँ 8 बचा, 1.5 मेरा बाहर आ गया, ये 2 हो गया, ये 3, 1.5 बाहर, तो 1.5 मल्टीप्लाई हो गया ये मेरा 5, तो कितना आ गया 7.5। तो यहाँ आप देखेंगे 7.5 मेरी यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई। अब मेरे को दूसरी वैल्यू देखनी है जो कि D वाली पॉइंट है, क्योंकि इस D वाले पॉइंट को निकालना इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि यहां तक कंसीडर करूंगा क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं है ना, मैं इस साइड से कंसीडर करूंगा बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट D। तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट D देखेंगे तो मैं इस साइड से कंसीडर कर रहा हूं, तो 8 का मैग्नीट्यूड मेरा यहां लगेगा। कितना लगेगा, यहां तक की जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक वो 3 है। तो कितना हो गया मेरा 8 × 3 हो गया, माइनस ऊपर वाला लोड है कितना है 4.5, 1.5 लगा हुआ है, 0.5 प्लस की ये डिस्टेंस आनी है, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी है यहां से यहां तक 1.5। तो यहां से आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इसका हाफ हो जाएगा 0.75, यानी 1.5 का डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 0.75 प्लस के 1.5। तो मैं लिख देता हूं 0.75 प्लस के 1.5। आप जब इसको सॉल्व करेंगे 25 दिस मल्टीप्लाई दिस थिंग 6 मल्टीप्लाई समथिंग समथिंग, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 10.5 निकल के आएगी 100%। तो मुझे 10.5 मिल गई यहाँ पे वैल्यू। अपन आगे देखेंगे कि कौन सा पैराबोला है, कौन सा स्ट्रेट लाइन है। अब इसके बाद मैं मैक्सिमम वैल्यू देखता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो उससे पहले मैं इस वाली पॉइंट को निकाल लेता हूँ जो कि ई पॉइंट है।
तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई की बात कर रहा हूं, तो इधर से कंसीडर करूंगा क्योंकि पास है, तो सबसे पहले लोड दिख रहा है मेरे को 9 का। 9 की ई की डिस्टेंस है 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऊपर लगा यूडीएल जिसका मैग्नीट्यूड है 2, डिस्टेंस मेरी है 1.5 और फिर 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वही वाला सेम क्वेश्चन हो गया कि मैंने 1.5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ ऊपर मेरा बचा 9, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर भी क्या बचा मेरा 1.5। तो ये मेरा जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 7.5 मल्टीप्लाई 1.5 तो 11.25 आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आते हैं अपन बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम पे। तो मुझे पता है कि डिस्टेंस थी मेरी 0.5, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस थी मेरी 1.5, तो टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी होगी 2 मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम एट डिस्टेंस इज 2। जो पॉइंट मानना है वो भी लिख सकते हो कि पॉइंट आपका m है, आप उस पॉइंट को भी ले सकते हो कि m पॉइंट पर है। तो कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2, सिंपल कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 जो कि आपका पॉइंट है उस जगह पे। उसके बाद आपका जो यूडीएल लगेगा वो कितना लगा है 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2/2, तो 9 दूनी 18 होता है यहाँ पे। तो इसके अंदर एक पॉइंट लोड और बच रहा है जो कि मेरा 5 है, तो उस 5 को भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि 5 की जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस आ रही है यहाँ से 0.5, तो 0.5 कितना हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 5, तो 0.25 इसमें से कम हो जाएगा, तो माइनस के 2.5 यहाँ आ गया, माइनस के 2.5 यहाँ आ गया, 11.5 इज द वैल्यू जो आपको दिख रही है मैक्सिमम। अपन यहाँ देखेंगे कि यहाँ मेरा क्या लगा था यूडीएल, तो एक स्ट्रेट लाइन आई, तो ये मेरा बना पैराबोला, दिस इज माय पैराबोला। यहाँ कुछ भी नहीं है तो दिस इज माय स्ट्रेट लाइन, ये क्या है मेरी यहाँ तक इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक पैराबोला, तो ये मेरा पैराबोला बनेगा यहाँ पे, दिस इज पैराबोला। तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक जरूर करना, अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।